नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड मैप की क्लास में अभी तक हम चर्चा बहुत सारे देश के कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे उस देश का नाम है, उस समूह का नाम है काकेशस देश। उसमें 3 देश आते हैं। काकेशस देश की चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम कितना देश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक बार हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए? सार्क की चर्चा किए, जिसमें से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 7 देश हो गया। उसके बाद 10 हम किए आसियान देश की, इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद क्या है? उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, उसके बाद नीचे इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, और एक क्या है? तिमोरे लिस्ट। तिमोरे लिस्ट भी आजकल दोस्तों, आज न्यूज़ में एक दिन पहले का खबर है दोस्तों, वो भी क्या है? आसियान देश का मेंबर हो चुका है। और उसके बाद क्या है? तिमोरे लिस्ट के बाद चर्चा की हम चीन के ऊपर मंगोलिया, उसके बाद ताइवान, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान। फिर हम कल चर्चा किए थे 5 सेंट्रल देश की। जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। कौन कौन 5 देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इतना हम चर्चा अभी तक दोस्तों कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका नाम है, उस देश का नाम है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये 3 देश हैं जो काकेशस देश में काउंट किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम उस तीनों की चर्चा करेंगे। हम मैप के माध्यम से आपको समझाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैप को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो मैप हम बनाए हैं, देखिए ये जो बनाए हैं डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? कैस्पियन सागर। कल हम बताए थे कैस्पियन सागर के बारे में। यहाँ देखिए कैस्पियन सागर है, और इधर जो डॉट 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 बनाए हैं ये है काला सागर। क्या है? काला सागर। आप ये हमें बताइए कि कैस्पियन सागर सागर है या झील है? क्या है? झील है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। और इधर क्या है? काला सागर। ये सागर है या झील है? ये सागर है। काला सागर क्या है? सागर है। लेकिन कैस्पियन सागर सागर नहीं बल्कि झील है। तो इस दोनों के बीच में दोस्तों ये 3 देश आते हैं, जिसका नाम है, सबसे पहले जो रेड कलर से हम लोग मार्क किए हैं, रेड कलर से, उसका नाम है जॉर्जिया। बीच में है आर्मेनिया और इधर है अजरबैजान। क्या है? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इस दोनों एक कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में एक पर्वत स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है काकेशस पर्वत। क्या नाम है? काकेशस पर्वत। उसी पर्वत पे क्या है? ये तीनों देश उसी पे स्थित है। इसलिए इस तीनों को क्या कहा जाता है? काकेशस देश कहा जाता है। काकेशस देश में कौन कौन आते हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अब समझ में आ गया इसको काकेशस देश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काकेशस पर्वत पे स्थित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्र से हमको साफ दिख रहा है। देखिए कि जो जॉर्जिया है, क्या है? जॉर्जिया का बॉर्डर किससे शेयर करता है? काला सागर से। किससे? काला सागर से। और ये जो आर्मेनिया है, इसका बॉर्डर काला सागर से भी नहीं टच करता है ना, कैस्पियन सागर से। और ये अजरबैजान जो है, इसका जो बॉर्डर है क्या? कैस्पियन सागर से टच करता है। तो हम इसमें कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो क्या है, ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड, क्योंकि इसका जो सीमा क्या है, कोई भी सागर से टच नहीं करता है। लेकिन जॉर्जिया जो है लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ये तीनों के बारे में, कि इसमें कौन सा जो है क्या है? लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? जॉर्जिया। और इसमें आपसे ये भी सवाल पूछेगा, ये आपको दे देगा कि ये 3 देश दे देगा और एक देश और दे देगा, और बोलेगा किसकी सीमा काला सागर से टच करती है, तो जॉर्जिया होगी। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि किसकी सीमा कैस्पियन सागर से टच करती है, तो क्या होगा? अजरबैजान। तो हम लोग चित्र को क्या करें? मानचित्र को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मानचित्र में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि किसकी सीमा किससे क्या होती है? टच करती है। हम लोग आपको मैप के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है क्या है? कैस्पियन सागर, और ये है काला सागर। इसी बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पे 3 देश स्थित है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान।
ये क्या कैमरा फोकस कर जा रहा है तो साफ से नहीं दिख रहा है। तो ये भी जो मैप है हम लोग क्या देखे मैप पे, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसी तीन को क्या कहा जाता है काकेसस देश। कल ये भी हम बताए थे दोस्तों कि क्या 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर टूट जाता है, कल भी बताए थे। और कितने देश में विभाजित होता है टूटकर विभाजित होता है 15 देश में। कितने देश में 15 देश में, जिसका चर्चा हम कल के थे। 5 देश क्या होता है, पाँच है सेंट्रल एशिया, जिसमें क्या क्या है, क्या क्या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 ये हो गया। 3 देश है काकेसस देश, यही काकेसस देश 3, ये भी क्या यूएसएसआर का भाग था पहले 1991 में, ये भी टूटा है। ये 3 देश क्या हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और 3 देश और जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उसका नाम है बाल्टिक देश। क्या है बाल्टिक देश, जिसका नाम है जिसमें आते हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। क्या आते हैं इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और 3 देश और हैं जो है मालडोवा, बेलारूस और यूक्रेन। ये 3 देश हो गए। और एक सबसे बड़ा क्या होगा रूस। तो 5 उधर 3 उधर, 5 से 8 और 3 11 और 3 14, एक 15 देश। 15 देशों की इस तरह से क्या हुआ, जो यूएसएसआर था तो सबसे बड़ा जो था वो 1991 में 15 देश में टूट जाते हैं। और सबसे बड़ा देश कौन होता है रूस। तो ये क्या यूएसएसआर का ही भाग था जो 1991 में टूटा है। इसमें और इसके बाद हम क्या जानेंगे दोस्तों, देखिए ये जो है अजरबैजान, एक साल पहले क्या था, अभी एक साल पहले का एक घटना है। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध होता है, जिसको क्या होता है, अरे इसको क्या होता है, आर्मेनिया अजरबैजान को हरा देता है। अजरबैजान की राजधानी क्या है बाकू। क्या है बाकू। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको बताए भी हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान क्या स्थलबद्ध देश है। ये जो आर्मेनिया है और ये अजरबैजान क्या है स्थलबद्ध देश है। इसकी सीमा कोई भी सागर से क्या होती है टच नहीं करती। ये तो झील है, ये इससे टच के उससे कोई मतलब नहीं है, सागर से टच नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है स्थलबद्ध देश है। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होगा कजाकिस्तान। और दूसरा नंबर पे मंगोलिया, पढ़ाए थे ना हम आपको। ये भी क्या है स्थलबद्ध देश है, जिसकी सीमा क्या है सागर से टच नहीं करती। ये जॉर्जिया स्थलबद्ध देश है कि नहीं, आप बताइए आप। जॉर्जिया क्या है स्थलबद्ध देश नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी सीमा काला सागर से टच करती है। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती, सॉरी नहीं आर्मेनिया नहीं, अजरबैजान की तो लगती है। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से क्या है नहीं लगती है। आर्मेनिया की भी नहीं लगती और जॉर्जिया की, यहाँ पे क्या होगा जॉर्जिया होगा। आर्मेनिया और जॉर्जिया क्या होगा, जॉर्जिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या होता है, काकेसस पर्वत है, इसका जो सर्वोच्च चोटी का नाम है एल्ब्रूज। क्या है एल्ब्रूज, याद रखिएगा, जो कि यूरोप की भी सर्वोच्च चोटी है। यूरोप का भी सर्वोच्च चोटी अगर पूछेगा क्या होगा एल्ब्रूज। किसका भाग है, काकेसस पर्वत का भाग है। ये यूरोप की भी सर्वोच्च चोटी, और ये जो एल्ब्रूज है कहाँ स्थित है, रूस में। तो काकेसस पर्वत का जो है रूस तक फैला है। तो एल्ब्रूज जो चोटी है वो किसके हिस्से में आता है, रूस के हिस्से में आता है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्या है, काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूज है, और किसकी सीमा काला सागर से टच होती है और किसकी सीमा कैस्पियन सागर से टच होती है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में आते हैं 17 देश। जैसे ही हम लोग 17 देश का चर्चा समाप्त कर देंगे, उसी के साथ क्या होगा एशिया समाप्त हो जाएगा। क्या, और सिर्फ हम लोग एशिया में 17 देश बचा हुआ है। जैसे ही इस 17 देश को ख़त्म करेंगे, एशिया हम लोग जो सबसे बड़ा महादेश है उसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, 17 देश। याद रखिएगा, मैप फोकस कर जा रहा है इसलिए मैप में दिखा नहीं पा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड रहता है वहाँ पे मैप पे इतना 17 देश का तो नक्शे यहाँ बना नहीं सकते, इसलिए सबका क्या किया नाम लिख दिए। और बोर्ड पर डिजिटल बोर्ड रहता है तो उस पर हम आपको मैप पे भी दिखा देते, लेकिन यहाँ पे हम क्या किया 17 देश का क्या किया नाम लिख लिए। देखिए मिडिल ईस्ट में जो 17 देश आते हैं उनका नाम है, ऊपर से सबसे पहले आता है तुर्की, उसके बाद नीचे में आता है साइप्रस, उसके बाद सीरिया, फिर लेबनान, फिर इजराइल, फिर फिलिस्तीन। क्या है इजराइल के अंदर एक छोटा सा देश है फिलिस्तीन। पहले फिलिस्तीन पूरा बड़ा था, लेकिन क्या किया इजराइल उसको धीरे धीरे कब्जा करके क्या किया
इजराइल ही बड़ा हो गया, फिलिस्तीन क्या थोड़ा सा सीमेंट करा गया। तो इजराइल, फिलिस्तीन, फिर जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये क्या है? 17 देश किस में आते हैं? मिडिल ईस्ट में आते हैं दोस्तों। इसको नाम याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट के कंट्री कितने हैं? 17। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इस तरह से याद होना चाहिए। और इसी में से 17 में से एक अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप है, मैप में आप देखिएगा, ये जो है दोस्तों, ये जो प्रायद्वीप है, ये इसको कहा जाता है अरब प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? अरब प्रायद्वीप। इस पे सऊदी अरब दिखेगा, ये देखिए लाल सागर है, और क्या है? लाल सागर है। और ये क्या, ये जो है तीनों तरफ से सागर से घिरा है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो ये जो ये होता है अरब प्रायद्वीप, इसको कहते हैं। इस पर कितना देश स्थित है? 7 देश स्थित है। और ये क्या, ये फारस, ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। तो इसको ये जो खाड़ी, इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। तो इस खाड़ी से जो सटा हुआ देश है 8 देश, उसको कहते हैं खाड़ी देश। तो देखिए, वो जो अरब प्रायद्वीप बताए थे, उस प्रायद्वीप पे जो देश स्थित है 7, उसको कहते हैं अरब देश। भारत से भी लोग अरब में कमाने जाते हैं ना, अरब। तो क्या अरब में जो आते हैं, क्या क्या आते हैं? सऊदी अरब, सबसे पहले सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ये क्या है? अरब प्रायद्वीप पर स्थित 7 देश, इसको क्या कहते हैं? अरब देश कहते हैं। और जो खाड़ी देश है, खाड़ी जो फारस की खाड़ी से जिसकी सीमा टच करती है, फारस यानी ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। तो फारस की खाड़ी से जिसकी सीमा टच करती है, उसी को कहते हैं खाड़ी देश। 8 देश की सीमा टच करती है। एक ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब इसमें है, कुवैत, इराक, ईरान। तो इस तरह से हम लोग समझे दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं। और मिडिल ईस्ट में ही जो है क्या 7 देश क्या हैं? अरब देश कहलाते हैं, और 8 को क्या है? खाड़ी देश कहलाते हैं। यहाँ पे क्या अरब देश, खाड़ी देश समझने में लोगों को तकलीफ होती है। यहाँ हम लोग आपको बता दें कौन सा देश अरब देश है और कौन सा देश खाड़ी देश है। अब इसकी सबकी बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिडिल ईस्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? तुर्की की। और वहाँ से क्या होगा? ये जैसे मिडिल ईस्ट हम लोग ख़त्म करेंगे तो पूरा क्या होगा? एशिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला महादेश में हम स्टार्ट करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले क्या? तुर्की की। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले मिडिल ईस्ट में सबसे पहले जो देश की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है तुर्की। तुर्की का नाम बदलकर तुर्की किया गया है। तो किस देश की चर्चा करेंगे? तुर्की की। सबसे पहले बात करेंगे, ये रहा तुर्की का क्या रहा मैप। सबसे पहले तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। क्या है? अंकारा। और तुर्की को क्या कहा जाता था? यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। जिस तरह से एशिया का मरीज कौन है? किसे कहा जाता है? चीन। उसी तरह से यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ये देखिए, ये रहा तुर्की का मैप। तुर्की में दो हिस्सा है दोस्तों। इधर एक हिस्सा है, इस हिस्सा जो बड़ा वाला है, इसमें 97% इधर है, और 3% जो क्या है बीच में आता है, समुद्र बीच में आ जाता है। ये देखिए, तुर्की से ऊपर क्या है? काला सागर। इधर इसमें जस्ट छोटा सा कोई सागर जिसका नाम मरमरा सागर। तो दोनों के बीच एक जल संधि स्थित है जिसका नाम है क्या है? बास्पोरस की जल संधि। क्या है? बास्पोरस की जल संधि। तो ये जो तुर्की का ये जो भाग है, इससे थोड़ा क्या अलग हो जाता है। तो 97 भाग इधर है और 3% भाग अलग हो जाता है, थोड़ा सा इधर है। तो क्या है देखिए, ये जो 97% भाग है उसको कहा जाता है अनतोलिया। क्या कहा जाता है? अनतोलिया। जो कि क्या है? ये भाग जो है एशिया में स्थित है। किसमें? एशिया में स्थित है। और ये जो भाग है इसको कहा जाता है थरेस। क्या कहता है? थरेस। ये भाग यूरोप में स्थित है। क्या है? यूरोप में स्थित है। देखिए तुर्की क्या है? तुर्की का 97% भाग एशिया में स्थित है और 3% भाग यूरोप में स्थित है। ये क्या कल्चर वाइज यूरोप से मिलता है, लेकिन क्या है गिना जाता है ये एशिया में। लेकिन ये क्या कल्चर वाइज इसका जो भी पॉलिटिकल रिलेशन सब चीज़ कहाँ से मैच करता है? यूरोप से। तो मैं इसका यूरोप से ज़्यादा रिश्ता है, लेकिन गिना जाता है कहाँ? तुर्की को एशिया में। तो ये जो 3% भाग यूरोप में आता है और 97% भाग इसे अंतोलिया कहा है तो एशिया में आता है दोस्तों।
इसके बीच में एक बासपोरस जल संधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछ चुका है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, कि बासपोरस जल संधि किन दो सागर को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बासपोरस जल संधि किन दो सागर को जोड़ता है? तो एक है काला सागर और नीचे में एक छोटा सा सागर मरमरा सागर, इस दोनों को जोड़ता है कौन? बासपोरस की जल संधि। और बासपोरस जल संधि कहेगा, बोलेगा आपको एशिया से यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है एशिया को यूरोप से, तो वहाँ भी क्या होगा आंसर? बासपोरस की जल संधि। क्या होगा? बासपोरस की जल संधि। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि बासपोरस की जल संधि। और काला सागर और मरमरा सागर को अलग करने वाली बासपोरस की जल संधि। 97% भाग अनतोलिया कहाँ स्थित है? एशिया में। और 3% भाग जो थ्रेस कहा जाता है उसको कहाँ स्थित है? यूरोप में। अब देखिए दोस्तों, जो अंकारा है कहाँ, किस पे से स्थित है? अनतोलिया पे क्या अंकारा स्थित है। और इसकी एक और राजधानी हुआ करती थी पहले, इस्तांबुल। जब यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य चलता था, तुर्की फारस में ऑटोमन साम्राज्य चलता था, तो उस समय उसकी राजधानी क्या होती थी? कुस्तुनतुनिया। क्या है? कुस्तुनतुनिया। जो भी ये इस्तांबुल है उसी का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। यहाँ की राजधानी उस समय ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी, क्योंकि कहाँ जो भी इस्तांबुल कहलाता है थ्रेस पे है, वही ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये दुनिया का सबसे खारा झील कौन सा है? बान झील। कौन सा झील? बान झील। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। दुनिया का सबसे खारा झील बान झील क्या है, कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित। ये इतना ज़्यादा नमकीन, इसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। 335 1000 अगर 1000 ग्राम अगर आप पानी लिए या 1000 लीटर पानी लो तो 335 लीटर क्या होगा? नमक सिर्फ होगा। अगर 1000 ग्राम लिए तो 335 ग्राम क्या है उसमें? सिर्फ नमक। बहुत ज़्यादा नमकीन पानी। तो दुनिया का सबसे खारा झील का कहा जाता है इसको। क्या है नाम? बान झील। कहाँ स्थित है? तुर्की में। तो इसी से ये जो हुआ क्या, तुर्की से बनने वाले मेन सवाल है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि बान झील कहाँ स्थित है, तो तुर्की में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये बासपोरस की जल संधि। बासपोरस की जल संधि क्या है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बासपोरस की जल संधि। तो ये रहा तुर्की के बारे में दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे साइप्रस की। तुर्की के बाद क्या मिडिल ईस्ट में क्या बताए थे? तुर्की के बाद कौन सा देश है? साइप्रस। तुर्की के जस्ट नीचे छोटा सा द्वीप है जो कि क्या भूमध्य सागर में स्थित है। तो ये कौन सा देश है? साइप्रस। इससे जो ज़्यादा सवाल नहीं बनते, इसकी राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया। क्या है? एक बार एग्जाम में पूछा है कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। एक छोटा सा द्वीप है दोस्तों। ये भी क्या है दोस्तों? साइप्रस ये भी राजनीतिक रूप से क्या है? यूरोप से संबंधित है, लेकिन भौगोलिक रूप से एशिया में आता है। भौगोलिक रूप से ये भी एशिया में आता है, लेकिन इसका पॉलिटिकल रिलेशन ज़्यादा कहाँ है? यूरोप में ज़्यादा रिलेशन है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए भूमध्य सागर है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे साइप्रस। भूमध्य सागर में बहुत सारा द्वीप है, इसमें साइप्रस भी क्या है? भूमध्य सागर का एक द्वीप है जो कि क्या साइज में तीसरा रैंक पे है। क्या है? साइज में तीसरा रैंक पे। तो आपको आता होगा ये ख्याल कि तो दूसरा कौन है? जो पहला मतलब सबसे बड़ा कौन है, दूसरा कौन है? अगर तीसरा साइप्रस है तो पहला दूसरा कौन है? तो जो भूमध्य सागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है क्या दोस्तों? सिसिली। क्या है? सिसिली। और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो सार्डिनिया। क्या है? सार्डिनिया। और इस दोनों द्वीप पे किसका अधिकार है? ये दोनों द्वीप है, इसका इस दोनों पे इटली का अधिकार है। किसका? इटली का। किसका? इटली का। देखिए इटली का। ये जो भूमध्य सागर में किसका दबदबा? इटली का। भूमध्य सागर में जो एक सिसिली और एक सार्डिनिया, ये जो द्वीप है उस पर किसका अधिकार है? इटली का। और अगर तीसरा जो है, तीसरा द्वीप, वो खुद क्या है? साइप्रस देश है। तो इस तरह से हम लोग बात किए साइप्रस की। साइप्रस से ज़्यादा सवाल नहीं बनते। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे सीरिया की, लेकिन आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। हाँ तो दोस्तों, हर वीडियो में हम बोलते हैं कि एक दो सवाल देते हैं जिसका जवाब जो देते हैं उनका हम नाम यहाँ पे लेते हैं। तो कल के जो सवाल का जवाब दिए हैं वो फिर से एक बार क्या कौन है? विक्की बाबू, एक उत्सव आनंद। ये दो हैं जो क्या के कल का क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दिए। आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप भी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों
आज का क्वेश्चन है बाष्पपूरक जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है। पहला सवाल है बाष्पपूरक जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है। दूसरा सवाल है सिसिली द्वीप पे किस देश का अधिकार है। सिसिली द्वीप पे किस देश का अधिकार है। इन दो सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।